आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोट क्यों पहना हुआ है आज? खैर तो है, सर्दी अब शुरू हो रही है ना ओ माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। तो उधर देखे आज अच्छी ड्रेसिंग है माशाल्लाह। फिर रिश्ता देखने वाले आए, उन्होंने पूछा आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? कहते जब मैंने नहर में छलांग लगाई थी। और फिर मैंने उसकी टिकटॉक बना के लगाई, 187 व्यूज आए थे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सिनेमाटोग्राफर एट टाइम्स, जनाब शमून अब्बासी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल, इन्फ्लुएंसर एंड लॉयर निमरा नासिर। वेलकम टू द शो जी। शमून भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का, बड़े सालों से आपका इंतजार था और आज आपने हमारे दिल की खुशी पूरी कर दी। बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बासी साहब। और जितने प्यारे आप हैं ना, इससे भी प्यारा मैंने शेर लिखा है निमरा जी के। सबकी आंखों से हल नहीं होता, क्या मुअम्मा है आपकी आंखों में, हुस्न आधा है आपकी मुस्कुराहट में और पूरा है आपकी आंखों में। ऐसा नहीं कि तुझ पे भरोसा ना था मुझे, अच्छा जी। मुझसे ये सिलसिले ही संभाले ना गए। मंजिल तो मिल गई थी तेरे बाद भी, मगर पैरों से तेरे हिजर के छाले ना गए। जी शमून साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक सर। आजकल आप बहुत जोरों शोर से अपनी नई लुक को बेच रहे हैं। जी हाँ। भरपूर तरीके से। ये आपने संभाल के रखी हुई थी कि ये मैं बाद में लेटर इन करियर इंट्रोड्यूस कराऊंगा? अब वो कहते हैं ना कि गंजे हो जाओ इससे पहले कि गंजे हो जाओ। नहीं, मगर मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि इससे पहले भी आपने बड़े अरसे से यू बीन इनटू नेगेटिव रोल्स आप करते रहे, बट नाउ विद दिस लुक एक बिल्कुल नया टच आपने दिया है। जी हाँ। एंड आई एम श्योर यू ऑलवेज न्यू कि ये जब मैं ये करूंगा तो उसके बाद मुझे बहुत इनहैंस हो जाएगा ये वाला। हाँ जी, और काफी मुझे बैकलैश भी मिलता है फैन से। वो कहते हैं शमून भाई बस काफी हो गया, साल हो गया, अब आप जो हैं वो बस अब बाल उगा लें। अच्छा। तो मैं कहीं मेरे हाथ में थोड़ी है। मगर मुझे ये बताइए सर कि अभी रिसेंटली आपके एडवाइसेस जो हैं वो बहुत सुनी जा रही हैं। शादी के बारे में आपने पिछले दिनों एक कुछ एडवाइस की थी कि क्यों चलती हैं और क्यों नहीं चल रही, जो कि इसके अंदर मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा जो आपने कहीं एक इंटरव्यू में बयान किया था कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गई हैं एज कंपेयर टू द आउटपुट दैट वी हैव, व्हिच इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ मैरिजेस इन टर्म्स ऑफ लास्टिंग। वो नहीं कर पा रही हैं और उस पर स्ट्रेस बहुत आ रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुझे लगा नजरिया। तो ये क्या बहुत अरसे से आप इसके बारे में सोच रहे थे या आपको एकदम एक दिन हुआ कि यार ये एक मसला पेश आ रहा है हर जगह? वैसे अगर बहुत अरसे से सोच रहा होता तो फिर मेरे साथ इतना बुरा नहीं हो रहा होता। नहीं, मगर ये पर्टिनेंट पॉइंट लगा ये आजकल के शादियों और ये जो भी रिलेशनशिप्स का हमारा दौर है इसके अंदर ये बड़ा एक मुझे लगता है बहुत पर्टिनेंट है ये मसला। ज़ाहिर है इस पे कोई ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता, मैं कोई होता नहीं हूँ उस बात पे इतनी डिटेल में बात करने वाला, लेकिन आई बिलीव कि अब की जो जनरेशन आ रही है ना उसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कपल्स ना बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके अपनी फाइनेंशियल्स को देख के अपनी प्लानिंग्स को देख कर भी चल रहे हैं। लेकिन वो जो दूसरे लोग होते हैं ना जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मुझे लगता है इतना कुछ नज़र आने लग गया है, Exactly. कुछ दिखने लग गया है Yes. कि वो एक ना वो अब डिजायर्स बदलना शुरू हो गए। तो ये याद रखें कि डिजायर्स हमारे कभी पूरे नहीं होते। हम महल ले लें, हम बोट्स ले लें, हम कुछ भी कर लें, अंदर की जो खुशी है ना वो उसको आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मेरा ये इस पे ये भी शून भाई एक बात है कि अंदर की खुशी के ऊपर आपको इतना कंटेंट नजर नहीं आता। अच्छा, अंदर की खुशी को जो कंटेंट नजर आ रहा है वो बहुत ही मिसलीडिंग है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो अंदर की खुशी पे आप कंटेंट क्या कह रहे हैं कि आप तो शमून साहब वो करें जो आपको पीस देता है। अब आपका पीस जो है ये बड़ा एक जेनेरिक किस्म का एक जुमला आ जाता है। आपका पीस होता है कि मैंने किसी से बहस नहीं करनी। हाँ जी। अब जिंदगी तो चलनी नहीं है ना ऐसा आप एक कमरे में बंद होकर बैठ जाए तभी आप बहस नहीं कर सकते, वरना आपको बहस कहीं ना कहीं आपका सामना हो जाएगा। आप काम करती हैं, काम करते हैं, आपको अपने बॉस को जवाब देना, अब ये कह दें कि नहीं आपको मैं जवाब नहीं दे सकता, इस वक्त मेरी मेंटल हेल्थ का इशू है। ये जेनजी का वैसे इशू है। नहीं, मुझे इंटरेस्टिंग जो लग रहा है कि चाहे जेनजी का इशू है मगर ये बहुत सी जनरेशन इसका इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ,
माशाल्लाह ये 40s और 50s वाले भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कि ये जो इनर सेटिस्फैक्शन है इसको भी अब डिफाइन करना है कि इनर सेटिस्फैक्शन किस चीज से आपको मिल रही है। अब आपको घड़ी महंगी ले लेंगे, आपको जी मेरे तो इनर सेटिस्फैक्शन इससे मिलेगी। देखिए मुझे ये लगता है कि हम जितने भी दौड़ में लगे हुए हैं ना, और आज से थोड़ी, हम सैकड़ों साल से इस दुनिया में हैं। सैकड़ों साल से आप इतने पुराने हैं? अभी और आगे रहना है। अच्छा, मिसाल दे रहे हैं। इंसानों की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है वैसे कि ये जो पीस है, आखिर में अल्लाह ताला से हमें सारी चीज़ों से सबसे ऊपर ना सुकून मांगना चाहिए। अल्लाह ताला जिस सिचुएशन में भी, मेरे पास गाड़ी हो ना हो, महल हो ना हो, सुकून जरूर अता करना। उससे ये होगा कि जब आप उसकी दुआ करेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला बाकी के सारा जो लेफ्ट राइट सेंटर से नेगेटिविटी है उससे आपको पाक कर देता है, और वो कहता है यार अब तू जिस कंडीशन में भी रहना चाहता है या रह सकता है। निम्रा, आपने बातें सुनी तो ये आप अपनी जनरेशन के अंदर भी समझती हैं दीज आर रिलेटेबल थिंग्स? आई थिंक फॉर मी इट इज़ वेरी रिलेटेबल। मैं अल्लाह ताला से हमेशा सेटिस्फेक्शन मांगती हूँ अपनी लाइफ के अंदर। बाकी तो चीज़ें आनी जाने वाली चीज़ें हैं, ये आई थिंक मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत, इट्स लिटरली 1% आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपको सुकून है ना, आपकी लाइफ के अंदर क्या है क्या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर वो 1% जो है बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा होता है अब तो। आई थिंक जनरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी अपनी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। मैं इसी जनरेशन के अंदर रहती हूँ ना, बट स्टिल आई आस्क फॉर सुकून। लेकिन आज मैं निमरा को कुछ नहीं कह सकता। क्यों? आज अपने 4 जवान भरावां नूं नाल लेके आए। भाई वो वैसे ही मैच कर गए हैं, उन्होंने सोचा होगा कि लाल, आपको लाल रंग पसंद है जी तो बहुत। इसलिए वो अच्छा, भरा नहीं गए? नहीं। लेकिन मैंने फिर गौर ना क्यों वेख रहा घूर घूर के कि मैं आपको लोग अम्मी ने तैयार करके भेजा। मगर निम्रा, आपने शो देखा हुआ है, हाँ जी, देखा सो यू हैव एन आइडिया। Yeah. आपने शमून साहब का काम देखा हुआ है? हाँ जी, देखा हुआ है। जब भी इनको सोचते हैं तो विलन की ही एक इमेज आती है दिमाग में। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ा इंटेंसली करते हैं और बड़ा दिल लगा के करते हैं। वैसे ये इतना दिल क्यों लगा देते हैं? मुझे ना वहाँ से फोन आता है, शमून भाई अस्सलाम वालेकुम, फलानी डेट्स हैं, आपके जैसा काम है। जैसा काम है कि यार कोई थोड़ी आगे बात बता दे क्या करना है। तो अब वो ये है कि वो उन्होंने एक कर दिया है, मुझे लगता है एक स्लॉट होता है ना, वो एक स्लॉट मुझे भी दे दिया गया है। निशमन भाई, कभी आपने जिद की मैंने हीरो का रोल करना, डायरेक्टर ने गौर ना देख के किया नहीं तेरा नहीं बनता, कभी हुआ वैसे? अच्छा, मैंने बहुत पॉजिटिव रोल्स किए हैं, मैंने अवार्ड्स भी लिए हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैरेक्टर एक्टर हूँ। मैं अपने आप को विलन तो मुझे इंडस्ट्री ने कह दिया है, मैं रुला भी सकता हूँ, मैं कॉमेडी बहुत अच्छी करता हूँ, मैं कॉमेडी बहुत पसंद करता हूँ। वो ये होता है कि चूंकि फिल्में बहुत बनने लगी हैं और फिल्मों में आपको एक फाइटर बंदा भी चाहिए होता है, जरा एग्रेशन भी चाहिए होता है। मैं फिजिकली भी अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखता हूँ फिल्मों में ना, पहाड़ चढ़ना उतरना, तो हैवी जरा इन चीजों लेकिन वासे भाई की बड़ी फिल्में आई हैं माशाल्लाह। उसमें कोई नहीं लेते ये सर हमें नहीं लेते तो असि नाल होने। पूरा विलन ये लोग लिखते ही नहीं है ना कि यार अब शमून भाई तक बात पहुंच ही नहीं पहुंच पाई। विलन होता ही नहीं उस किस्म का कोई। बहुत विलनलेस फिल्में रही हैं वो सारी की सारी मेरी। मगर मुझे बताए, वार के अंदर वैसे जो आपका जो आखिरी फाइट सीक्वेंस था, वो जो आप और शान साहब आई थिंक कन्वेंशन सेंटर की छत के ऊपर जब लड़े थे, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग विजुअल था। पहली बार हमें देखने को मिला, पाकिस्तान के अंदर इस तरह का विजुअल कम ही शूट होता है। वाज इट डेंजरस एट दैट टाइम? इट वाज वेरी डेंजरस।